हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी का 2024 का जो सेट नंबर 2 चल रहा था उसका लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं। इसके पीछे मैंने इसका 2 लेक्चर दे चुका है जिसमें हमने काफी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। यदि आप 2025 के एग्जाम में हिंदी में 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, तो आप 2024 के जितने सेट हैं, कितने सेट है? 7 सेट है। यदि इन सातों सेट के जितने भी प्रश्न यदि आपने सॉल्व कर लिया, लगा लिया, याद कर लिया, कुछ भी कर लिया, मतलब तैयार कर लिया इन सातों सेट को, तो यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा 2025 एग्जाम में। हिंदी का एक ऐसा पेपर है जिसमें रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। एक विश्वास करके देखिए आप हम पर, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ आपसे, बस यही चाहता हूँ कि आप इन सातों सेट को कंप्लीट कर लीजिए। भले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए, लाइक मत कीजिए, ठीक है, बस आपका कीजिए इसको क्या कर लीजिए, इन सातों सेट को आप तैयार कर लीजिए। मेरा बात मानिए, इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, 100% है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके हम अगले वाले प्रश्न को अब हम लोग देख लेते हैं। इसके पिछले वीडियो मैंने 21 प्रश्न को क्या कर दिया था, कंप्लीट कर दिया था, जिसमें मैंने इस वाले प्रश्न को कराया है। ये प्रश्न मोस्ट वांटेड प्रश्न है। ईर्ष्या से बचने के का उपाय वाला, जो ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, उस चैप्टर का मोस्ट वांटेड वाला क्या है? आपका गद्यांश है। इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। 22 नंबर प्रश्न पर। 22 नंबर प्रश्न कर रहा है। 22 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है उसको थोड़ा ध्यान समझिएगा, थोड़ा इसको जूम करते हैं बाबू, ठीक है, ताकि आपको साफ दिखाई सके, ठीक ना। ठीक है, चलिए देखिए 22 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पर दो पद्यांश दिए गए। कितना पद्यांश दिया गया है? दो पद्यांश। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? पद्यांश होगा, मिस प्रिंटिंग है ये वाला। ठीक है, यहाँ क्या होगा? पद्यांश होगा। ऊपर जो था वो गद्यांश था, ये वाला क्या है? आपका पद्यांश है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों को उत्तर देना है। आपको दो पद्यांश दिया गया है, आप देख सकते हैं, एक ये वाला पद्यांश और एक ये वाला पद्यांश। तो इसमें जो इंपोर्टेंट है मैं वही ऑलरेडी आपको करा दे रहा हूं कि 2025 में वही आपको मिले। ठीक है, तो जो पहला वाला पद्यांश है, अविगत गति कुछ कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, ये वाला जो पद्यांश है ये मोस्ट वांटेड पद्यांश है इस चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए इसको मैं एक बार पढ़ता हूं और आपको एक बार बताया था। उसके बाद जो भी प्रश्न यहाँ पर दिया गया है उसका उत्तर मैं ऑलरेडी लिखा हुआ हूं, वो आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, क्या लिखा है कि अविगत गति कुछ कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। ठीक है, परम स्वाद, देखिएगा फिर पड़ेगा ऊपर कि परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगाति बिन, निरालंब कित धावै, सब विधि अगम विचारहि, तातय सुर सुगुण पद गावे। ठीक है, ये आपका पद्यांश हो गया। अब आपको 3 प्रश्न का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का बाबू? प्रत्येक प्रश्न आपका 2-2 नंबर का, ये 2 नंबर का, ये 2 नंबर का और ये 2 नंबर का, मतलब टोटल कितने नंबर का है? 6 नंबर का है। और इस वीडियो में आपका ये 6 नंबर फिक्स हो गया। कह रहा है, पहला प्रश्न है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपयुक्त पद्यांश का लिखना है, आपको संदर्भ लिखना है। तो चलिए इसका संदर्भ कैसे लिखना है वो मैं ऑलरेडी लिखा हुआ हूं, मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, सबसे पहले आपको हेड लगाना है संदर्भ। हेड क्या लगाना है? संदर्भ हेड लगाना है। ठीक है, मैंने जैसे लिखा आपको एग्जाम में वैसे ही लिखना है। ठीक है, हेड लगाना है, संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद नामक पाठ से लिया गया। किस नामक पाठ से लिया गया है? पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी। मोस्ट वांटेड संदर्भ ये वाला है। यदि आपने एक संदर्भ याद कर लिया तो बस वहां क्या होगा? शीर्षक बदल जाएगा और रचयिता बदल जाएगा, मतलब इसके रचने वाले बदल जाएंगे। बाकी सब क्या रहेगा? सब फॉर्मेट सेम रहेगा पद्यांश के लिए। ठीक है, एक बार पढ़िएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको संदर्भ अच्छे समझ में आ गया होगा। अब अगला इसमें का प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कर रहा है, दूसरा प्रश्न, कि अगम अगोचर से क्या तात्पर्य है? अगम अगोचर जो आप लिखा है, अगम अगोचर, मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। तो ये बताना है कि अगम अगोचर से क्या तात्पर्य है। तो उसको मैंने लिखा है, आप ध्यान से देखिए। ठीक है,
तो दूसरा आपको हेड लगाना है, दूसरा इस तरह लिखना है, ठीक है। लिखना है कि अगम अगोचर क्या होता है। अगम अगोचर से तात्पर्य है कि जो समझ या अनुभव से परे हो। अगम अगोचर क्या तात्पर्य है कि जो समझ या अनुभव से क्या हो, परे हो, मतलब बहुत दूर हो, ठीक है। जो समझ या अनुभव से क्या हो, बहुत दूर हो, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, अगम अगोचर बोलते हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं तीसरे वाले प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। तीसरा वाला प्रश्न कर रहा है कि पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो रेखांकित अंश कहाँ है आपका, यहाँ पर है। कहाँ पर है, यहाँ पर आपको लिखा है, ध्यान से देखिए, ठीक है। ठीक है, ये क्या लिखा है, लिखा है कि अविगत गति कुछ कहत ना आवे। ध्यान से समझिएगा, दोनों लाइन का एकदम मैं अच्छे से बता देता हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको एग्जाम में लिख देना है, ठीक है। क्या लिखना है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या लिख रहा है कि अविगत मतलब होता है निर्गुण ब्रह्म। क्या होता है, निर्गुण ब्रह्म। अविगत मतलब क्या होता है, निर्गुण ब्रह्म के गति तथा दशा के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। निर्गुण ब्रह्म के गति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गति भावे। जिस प्रकार एक गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को अपने अंदर ही क्या करता है, उसका अनुभव करता है, वो किसी से कह नहीं सकता है। उसी प्रकार हम लोग निर्गुण ब्रह्म के गति तथा दशा के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। तो बस आपका हिंदी में इतना ही, इसका क्या लिखना है, अनुवाद लिखना है, पूरा आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको 22 नंबर प्रश्न का तीनों प्रश्न का उत्तर एकदम समझ में आ गया होगा। इन दोनों का मैंने ऑलरेडी लिख कर दिखा दिया है और तीसरा वाला मैंने बता दिया है। एक बार उसको ध्यान से एक बार और देख लीजिएगा और अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा और इसी तरह आपको एग्जाम में लिख देना है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको 22 नंबर वाला प्रश्न एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में हम लोग केवल 22 नंबर प्रश्न देते हैं, अगले वीडियो में हम लोग 23 वाला प्रश्न को कवर कर लेंगे। तो वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर।